ये जो क्लास अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी। तो आज जो है मैं दो चीज़ें आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे। एक तो ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करते हैं, और दूसरा जो मैं लेवल आप लोग को देता हूँ मॉर्निंग में निफ्टी 50 के, वो कैसे मतलब उनके ऊपर ट्रेड करें। ये दोनों चीज़ों के बारे में आप लोग को आज बताऊंगा। ये स्क्रीन शेयर आपको मैं कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है। एक तो सबसे पहले ब्रेकआउट के ऊपर हम बात करते हैं। आज ये एसबीआई का चार्ट हुआ है, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। और टाइम आप लोग नोट कर लेना अपना सब लोग कि किस टाइम पे कैसे देखते हैं। अभी स्क्रीन शो नहीं हुआ। स्क्रीन शो नहीं हुआ अभी? हाँ अभी आया है। आ गया? हाँ आ गया, अभी आया। ठीक ठीक, ओके। रिक्वेस्ट टाइम अवेलेबल टू फेच डाटा फॉर एसबीआई, कोई नहीं, दोबारा डाल देते हैं। इसमें एसबीआई का चार्ट लगा देता हूँ मैं। मोहन सर लेट आ रहे हैं थोड़ा। मोहन सर आवाज़ आ रहा है मेरा आपको? क्या लीव कर गए क्या? वो अभी तो ज्वाइन किया था। चलो ठीक है, नहीं आएगा तो बताएंगे। ये लो, देखो हम कभी भी ब्रेकआउट जो ट्रेड लेते हैं उनमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो फेल हो जाता है कई बार। कि आपने देखा कि परफेक्ट ब्रेकआउट था, लेकिन वो फिर से आपने एंट्री बना ली उस पर और वो फेल हो गया। तो उससे बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है। अब इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि अब ये डेली का चार्ट मैंने लगा रखा है, तो डेली का आप चार्ट करेंगे, लगाएंगे उस पर। तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे मार्क करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एस बी आई का जो चार्ट है, इसमें देखो ऐसे गिरते हुए आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या किया कि ये जो कि एक कैंडल बनी ग्रीन वाली, इस कैंडल ने इसको क्या किया कि नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, और उसके बाद फिर उसके ऊपर, और उसके बाद इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ, और फिर से ये हालांकि कंसोलिडेशन किया है थोड़ा थोड़ा सा 2-4 दिन यहाँ पे, और फिर से ये कि रफ्तार ऊपर से पकड़ लिया है। तो हम इसको स्विंग लो मानेंगे एक तो इसको, क्योंकि इसके बाद कोई भी कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं किया इस पर। आखिरी कैंडल ये है इसकी। उससे पहले ये जो है रेड कैंडल है, उसने भी इससे पहले ही क्लोजिंग दिया हुआ है, बट जो कैंडल ने स्टार्ट किया है वही हमारा स्विंग लो, हम उसको मार्क करेंगे। तो पहला स्विंग लो ये है इसका। दूसरा इस पे हम देखेंगे तो वो यहाँ पे है, ये वाली कैंडल ग्रीन वाली, ग्रीन वाली पे हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है स्टॉक ने। ये जो था एक न्यूज़ इफेक्ट था, इसको हम इसमें प्राइस एक्शन बिगड़ जाता है न्यूज़ में। न्यूज़ इफेक्ट जब कोई भी किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हमारी कोई भी न्यूज़ आती है, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का जैसे खींचातान चल रहा है अभी, तो इस टाइम पे न्यूज़ इफेक्ट कर सकती है हमारे किसी भी चार्ट को। तो उसको हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, और हम फिलहाल इसी को स्विंग लो मानेंगे, नेक्स्ट वाला यहाँ से जो ये उठना स्टार्ट किया इसको। तो एक ये हमारा स्विंग लो हो गया। तो इस तरह से हम स्विंग लो मार्क करते हैं। ये हायर साइड की ओर बन रहे हैं सारे के सारे। क्लियर है? अच्छा, अब स्विंग हाई कैसे हम मार्क करेंगे? अब जैसे ये है, यहाँ से स्टॉक क्या हुआ कि ऊपर से, यहाँ से देख लो आप, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। तो जो कैंडल यहाँ पे बनने के बाद में स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया और उसके ऊपर क्लोज नहीं दे, वही हमारा स्विंग हाई होगा। तो आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक कैंडल है ये वाली, इसके बाद से जो भी कैंडल हो रही हैं सारी सारी नीचे क्लोज होती जा रही हैं। तो हम यहाँ पे स्विंग हाई इसको मार्क करेंगे, इस कैंडल को, न कि हम इसको मार्क करेंगे। क्लियर है? ये दो चीज़ें आपकी क्लियर होगी, स्विंग हाई स्विंग लो कैसे मार्क करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पे इस एरिया में दूसरा मैं यदि स्विंग हाई देखूँ यहाँ पे, जैसे ये स्टॉक ऐसे 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 करके चल रहा है ये, तो यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ आ गए, यहाँ के बाद में ये स्टॉक यहाँ इधर में आ गया, तो यहाँ स्विंग लो तो मैंने मार्क कर लिया। बट अब ब्रेकआउट मैं कैसे पकड़ूंगा, वो देखने के लिए आप क्या करोगे कि इससे पहले जो ये स्विंग लो बना है, जैसे ये यहाँ पे एक स्विंग हाई बना दिया, उसके बाद में एक ये ऊपर में यहाँ बना दिया, बट आप यहाँ देख रहे हो इस स्टॉक को। इसको मैं रिप्ले में लगा देता हूँ। मान लो कि स्टॉक को आप यहाँ से देख रहे हो इतना, तो ये एक लो बन गया आपका। अब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन बाकी मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, कि क्योंकि ये मैंने सिर्फ मार्क करके आप लोगों को सिखाने के लिए सिर्फ बताया था। अब ये ऐसे चल रहा है, जैसे ऐसे चलते चलते ये क्या करेगा स्टॉक, कि यहाँ भी एक हाई बना दिया है ये देखो, बट हम इससे पिछले वाला हाई को देखेंगे हमेशा। ये यहाँ पे जस्ट बना है उसको नहीं देखेंगे। ये जो स्विंग लो था इससे पहले का हाई आप देखोगे तो ये हाई है, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे ब्रेकआउट के लिए इसको।
इसको जैसे हम कंसिडर करेंगे, और इसको स्टॉक को यदि मैं आगे चलाता हूँ तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जस्ट टच किया और ये नीचे की ओर आने लग गया। तो कई यहाँ पे हम देखो कई बार धोखा भी खा जाते हैं ऐसे स्टॉक में। जैसे यहाँ पे वो अच्छा चढ़ रहा है यार, मैं चलो यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, बड़ी कैंडल बनी, वॉल्यूम के साथ में गई है, और ऊपर में जो है इसको ब्रेकआउट भी दे दिया, मतलब ऐसे ऊपर कैंडल गई बट क्लोज नीचे हुई है, तो हम यहाँ क्लोजिंग का वेट करेंगे, सिंपल ये है। तो उसके बाद में ये क्या हुआ कि ये स्टॉक नीचे आने लगा, ये चल रहा है ऑटोमेटिक, ये देखो आप, और फिर से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसके ऊपर कैंडल क्लोज जब तक नहीं होगी तब तक हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ये उसी को रेस्पेक्ट कर रहा था, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज कर गई, अब अच्छी वॉल्यूम के साथ में गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको भी, पहली कैंडल को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये फेक भी हो सकता है और हमें यहाँ पे नुकसान दे सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे डेली के चार्ट पे यदि मैं इसको देख रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे यदि मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ से, ये तो अब मेरा काम का नहीं रहा नीचे का, मैंने ऐसे खाली मार्क किया था इसको, मैं इसके ऊपर लगा लूँगा, इसकी क्लोजिंग के पास में, ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे लगा दूंगा मैं इसको, ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर मैंने इसको लगा दिया। अब इसके बाद से जब भी ये इसके ऊपर में 1 घंटे किसी दिन भी बंद होगा, क्लोज करेगा, मैं इसमें एंट्री ले लूँगा। इस तरह से ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो फेल होने के बहुत ही रेयर चांस रहेंगे आपके, और मैक्सिमम टाइम आप विनर रहोगे इसमें, और आपका जो है प्रॉफिट आप देखोगे कि धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। इसको मैं आगे प्ले कर देता हूँ, ये आप देख रहे हो 1 घंटे ये उसी दिन ये ट्रेड कर गया, नेक्स्ट दिन वहीं आपकी एंट्री बन गई इसमें। अब इसमें बात आती है स्टॉप लॉस। टारगेट कोई नहीं बता सकता कितना जाएगा, बट आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो टारगेट को। आप पीछे आ जाओ थोड़ा सा, इससे पहले ये जो आपने जो ब्रेकआउट लिया था उससे पहले देखो आप, ये यहाँ तो ये ब्रेक कर गया, ये स्विंग छोटा से हाई था उसको ब्रेक कर किया हुआ है इसने, तो उसके ऊपर में ये वाला एक हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो आप ये वाला टारगेट रख सकते हो इसमें। रेजिस्टेंस स्विंग हाई का ही हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वाले कैंडल के पास मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ पे टारगेट हो सकता है इसमें। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखो जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उससे पहली वाली कैंडल के नीचे। अब यहाँ पे मान लो आप एंट्री बनाते हो, हालांकि स्विंग लो का रखना चाहिए हमें, बट ये न्यूज इफेक्ट था इसलिए मैं इसको नहीं पकड़ रहा हूँ, और काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि पहली कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया उससे पहली जो भी कैंडल है, जैसे ये कैंडल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपना एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा यहाँ पे कि भाई इसके नीचे आएगा तो मैं इसको, अब ये हमारा काम की नहीं रही ये लाइन, इसको इसको मैं हटा लेता हूँ, ये यहाँ पे लगा देता हूँ ये, ठीक है। एंट्री हमारी इसमें हो गई है। अब ये स्टॉक क्या करेगा कि यहाँ पे देखते हैं। अब आप इसमें देखोगे तो टारगेट इसमें कई तरह से बुक कर सकते हो आप। अब ये यहाँ तक हो गया, यहाँ क्लोज हो गया, ये रीटेस्ट करने के लिए आया, ऊपर ही निकल सकता है यहाँ से, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से यदि आप इसको देखोगे, इस तरह से यदि आप इसको देखते हो तो आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, और बढ़िया से आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। और अपना जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हो कि यार मैं कहाँ एंट्री करूँ, मुझे पता नहीं लगता, मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ, मुझे कोई बता दे, फ़ोन पे बता दे या कोई मैसेज पे बता दे, या मैं किसी को कुछ सर्विस पे कर दूंगा मंथली 200 400 500 हज़ार रुपये जो भी लेता है, तो वो मुझे बता दे। तो वो भी कहाँ से बताता है, वो भी यहीं से तो बताया, उसके पास भी कोई ना कोई सेटअप होगा, वहीं से बताता है वो सारी चीज़ें। तो उनकी बजाय आप अपने खुद के ऊपर भरोसा ले आइए, आप खुद से कीजिए, किसी को सर्विस की किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। प्राइस एक्शन सबके लिए एक ही जैसा रहता है, बस उसको रीड करने का किसी का तरीका कुछ है, किसी का कुछ है। यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को कोई कई तरह से दे सकते हैं, कोई एंट्री यहाँ पे बता सकता है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी, आपका ये टारगेट हो जाएगा। तो वो जब आप चार्ट को देखने लगोगे तो परफेक्ट आ जाए, परफेक्टनेस आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी उसके अंदर में, जितने चार्ट देखोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। ये अब डेली टाइम फ्रेम पे है, तो हम क्या करते हैं कि जो कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया उसके ऊपर हम 1 घंटा देख रहे हैं क्लोजिंग के ऊपर में। यही चीज़ मान लो वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं देखता इसको वीकली पे, तो फिर मैं डेली का क्लोजिंग देखता। समझ रहे हैं ये बात कि भाई डेली का चार्ट मैं देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर मैं वेट करूँगा 1 घंटे का। और यदि मैं वीकली के चार्ट पे इस चीज़ को देख रहा हूँ ब्रेकआउट को, तो मैं एक दिन डेली वो जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है उसके ऊपर का मैं वेट करूँगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो, मान लो ये कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया ये इसने, ठीक है, कोई मान लो पिछला ब्रेकआउट दिया, सपोज करो इसका ही, इस कैंडल का ही ब्रेकआउट इसने दिया है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, परफेक्ट एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा इसमें भी। तो ये जैसे कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे अब जिन जिन लोगों ने ब्रेकआउट के आधार पे ये एंट्री ली होगी वो सबके सब मार खाए होंगे इसमें, और उसके बाद देखो क्या हालत हुई है। तो ये चीज़ें आपको जा सकती हैं इनसे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ये कैंडल क्लोज कर गई, अब एक दिन, क्योंकि वीकली का चार्ट है तो इसके ऊपर एक दिन और कर जाए, इसकी क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर एक दिन और क्लोज कर जाए, बस आप आराम से राइड कीजिए स्टॉक को। वीकली टाइम फ्रेम पे रखोगे थोड़ा ज़्यादा बड़ा टारगेट मिल जाएगा,
डेली पे रखोगे कम टारगेट मिलेगा। आप आवरली पे भी यही चीज़ कर सकते हो। यदि आप 1 घंटे का चार्ट लगा करके ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो तो 15 मिनट का वेट करो फिर क्लोजिंग का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वीकली का मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्विंग लो ये बना था उससे पहले ये हाई बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे। तो मान लो कि ये है हमारा, ठीक है, ये हाई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हाई है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाले कैंडल ने ब्रेक दे दिया, इस कैंडल ने, इसने, इस कैंडल ने ब्रेक देने के बाद में मैंने क्या किया, इसकी क्लोजिंग के ऊपर मैंने ऐसे रख लिया इसको। और जो भी डेली कैंडल इसके ऊपर में क्लोज हुई, मतलब ये वाली, यहाँ मैंने एंट्री बना ली इसमें। स्टॉप लॉस इससे पहली जो कैंडल है मेरी ब्रेकआउट की, कौन सी, ये वाली, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया और स्टॉक को मैंने राइड किया। अच्छा खासा टारगेट मिला आपको यहाँ से। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हुई। देखो यहाँ पे ये तो हालांकि पिछला कोई ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे मैं देखता हूँ पीछे में कुछ नहीं है। अदरवाइज यहाँ का ये कैंडल ने भी जो ऊपर की ओर जो ब्रेकआउट दिया है, सपोज करो यहाँ कोई स्विंग हाई होता इसमें और हम इस ब्रेकआउट को देख रहे होते तो ये ऊपर में कैंडल क्लोज की, लेकिन इसके ऊपर में डेली जब तक क्लोज नहीं की तब तक ये स्टॉक ऊपर गया ही नहीं। ये नीचे आया, ऊपर आया, फिर यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद में ऊपर चला है। सेम चीज़ आप मंथली भी देख सकते हो इसको। मंथली के ऊपर में आप आओगे तो क्या होगा कि ये देखो मंथली दिखाता हूँ। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों हो जाता है इसमें स्टॉक में। ये एक्चुअली नया ऐप है जिसमें क्या है कि फ्री में मतलब ये रिप्ले दिखाता है, इसलिए मैंने इसको लिया था। तो कोई नहीं, उसके बाद में आप मंथली के ऊपर आ जाओ। मंथली का मैंने चार्ट लगा लिया। अब मंथली के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे एक स्विंग हाई दिखाई दे रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मार्क कर लूँगा। ये मैंने मार्क कर लिया। अब ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गई है, ठीक है। अब ये कैंडल क्लोज कर गई है तो मैं यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लूँगा इसके अंदर में। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक और मार्किंग कर दूंगा क्लोज के ऊपर में। और जिस दिन वीकली इसके ऊपर, तो इसी महीने में वीकली क्लोज किया होगा किसी दिन, ये जो मंथली कैंडल ऊपर क्लोज हुई है ये वाली, तो यहाँ पे किसी ने किसी वीक में एक में ऊपर क्लोज किया है, तो उस दिन मेरी एंट्री हो गई। आप आराम से राइड कर सकते हो स्टॉक को। बहुत ही सिंपल तरीका है, अच्छा तरीका है स्विंग के लिए। आप आराम से पैसे इसमें बना सकते हो। आप रोज़ ऐसे स्टॉक आपको हज़ारों मिल जाएंगे, बस ढूंढना है आपने। आप पहले भी ढूंढ के रख सकते हो या फिर इंट्राडे में आप उनको सर्च कर सकते हो। आप इंट्राडे करना है, 1 घंटे का चार्ट लगाइए, 15 मिनट की क्लोजिंग उसके ऊपर में, ब्रेकआउट के ऊपर में क्लोज दे रही है, आप जो है एंट्री लीजिए उसमें और अपना टारगेट बुक कीजिए। इंट्राडे में 1% 1.5% भी मिल जाता तो बड़ी बात है। बस उतना लो, आप बाहर हो जाओ, क्योंकि आप एक दिन में 3-4 स्टॉक ढूंढ सकते हैं ऐसे। उसके बाद में यदि आप उसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं आधे घंटे में उस जल्दी जल्दी स्टॉक मिलेंगे, जल्दी स्टॉक मिलेंगे, टारगेट भी जल्दी हिट होंगे, स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट होंगे, लेकिन आप फास्ट यदि वर्क करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है पूरे दिन, तो आधे घंटे का आप देख लो ब्रेकआउट। आधे घंटे के ब्रेकआउट के ऊपर में आप 5 मिनट का कैंडल क्लोज देख लेना है। सपोज करो यही कैंडल मान लो आधे घंटे पे होती, तो मैं यहाँ 5 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेता। पहले ब्रेकआउट के ऊपर मैंने लगाया, ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर एक मैंने और लाइन ड्रॉ कर ली जो कैंडल ब्रेकआउट दी थी, और फिर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको चेंज कर लिया और उसके बाद वेट किया, एंट्री किया, और उसके बाद में राइड में इसको करते रहा। ये सबसे सिंपल तरीका है इसको काम करने का। इसके बारे में आप लोगों को डाउट है तो बताइए। आप लोग 2 ही मेंबर हैं, कोई बात नहीं है। तो ओम राजपूत जी आप बताइए, आपको कोई डाउट है क्या इसके बारे में? सर आवाज़ आ रही मेरी? ओम राजपूत जी, राज पुरोहित जी। शायद उनको वॉइस नहीं सुन रहा मेरा। अमरजीत सर आप बताइए, कोई इसमें डाउट है सर आपको कोई? नहीं सर, डाउट कोई नहीं है, बस ये ही है कि इसको ना 1 डे और 1 आवर में रखिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो वो सर अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि वीकली वाला हेलो। आप ढूंढने जाएंगे टाइम ज़्यादा खा जाएगा वो आपको, मतलब स्टॉक मिलेगा फिर आपको काफ़ी दिन वेट भी करना पड़ेगा एंट्री के लिए। तो आप उसमें कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह भी लगा सकते हैं। हाँ, तो वो देखो आप डेली पे यदि करोगे और 1 आवर पे करोगे तो आपको जल्दी जल्दी इसमें एंट्री और एग्जिट मिलती रहेंगी। ये मैंने सारे टाइम फ्रेम पे बताया, एक ही फॉर्मूला है। हाँ सर, आज इसमें डाउट नहीं है सर। ओके, आपको आवाज़ आ गई अभी? आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा ठीक है, नहीं ये राम मुझे लगा इन्होंने बोला है, कोई बात नहीं।
ठीक है अमरजीत सर, इसमें डाउट नहीं है, ये एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने अनम्यूट नहीं किया हाँ अपने जी, आप को, इसलिए इनका आवाज़ नहीं आ एक रहा। बार वहाँ पर वॉइस ब्रेक हो रहा है। इनको सर जी मुझे तो उनकी आवाज सर वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है सर, अमरजीत सर ब्रेक हो रही है वॉइस। नहीं, मुझे तो पूरा साफ सुन रहा है उनका आवाज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नहीं, ओम ओम राज पुरोहित जी का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं सुनाई दे रहा मुझे? उनको एक आप, लेकिन आपको उनको नहीं सुनाई देगा फिर। यदि सुनाई दे रहा है तो अनम्यूट कीजिए सर, आपने ये देखो म्यूट किया हुआ है यहाँ पे। राजपुरोहित जी आपने म्यूट किया हुआ, उसको अनम्यूट की, हाँ अब बोलिए सर आप, अब वॉइस आएगा आपका। हाँ सर, नहीं है, कोई डाउट नहीं है कोई भी। अच्छा ठीक है चलो। आपको आवाज नहीं आ रही? अनम्यूट किया था मैंने वो पहले भी। आपने अनम्यूट नहीं किया था ना, इस वजह से नहीं आ रही थी। ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है इसमें तो। चलो ठीक है, अब दूसरा मैं आपको आप लोगों को बताता हूँ। और जो ये मैं लेवल दे रहा हूँ आजकल निफ्टी वा अपने जो चैनल है उसके ऊपर में, टेलीग्राम चैनल पे, उनको कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया अभी, ताकि बाकी लोग देख लेंगे इसको। ये देखिए, मैं आजकल कुछ जो लेवल आप लोग को दे रहा हूँ निफ्टी में, निफ्टी के, हालांकि मेरे पास बैंक निफ्टी के भी रहते हैं और कहीं भी आप उनको यूज़ कर सकते हो, स्टॉक में भी उनको आप ड्रॉ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इनमें इनमें देखो क्या रहता है, हमें चीज़ें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत रहती है, और कुछ चीज़ें हमें पहले से पता रहती है बट हम उन पे काम नहीं कर पाते। अब ये इस जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से किए हुए हैं, और आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट काम कर रहे हैं सारे के सारे, जिनको देख करके आप आराम से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। जो इंट्राडे में हाथ जला रहे हो आप लोग जो भी, वो इन पे काम कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको इन चीज़ों का। ये लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, वो आगे आने वाली क्लासेस में। पहले ये बता देता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, इन पे काम कैसे करना होता है। ये जो लेवल थे ये ऑलरेडी पहले से ड्रॉ किए हुए थे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये चीज़। ये तो हाई था, पिछला हाई था, ये देखो ये कल का हाई, तो ये लेवल पहले से था। हालांकि आज मैंने अपडेट थोड़ा लेट से दिया था, बट ये लेवल ऑलरेडी हमारे पास था ये। दूसरा, ये लेवल बहुत दिन से हम लेके चल रहे हैं इसको इसको जो कि हम यहाँ पे 200 इसको लगभग 28 का 27 का हम लेके चलते थे, 24,227 का। और अब जो है ये आ गया है यहाँ पे। ये यहाँ पे मैं क्यों लेके आया इसको, क्योंकि ये लो था कल का, तो मैंने ये वाला कंसिडर कर दिया था सबके लिए कि भाई अब इसको आप लोग देख के चलो। उसके बाद में ये लेवल है, ये ऑलरेडी हमारे पास बहुत दिन से है, 24,070 का। मैंने जो पिछले जो अपडेट दिया आप लोग को उनमें भी मैंने बताया था। और ये ऑलरेडी मैंने दिन में आप लोग को लगा के मैंने दे दिया था, ये पहले यहाँ ये आने से पहले मैंने इसको दे दिया था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और आप देख रहे हैं निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ तक आई, उसके बाद चली। हालांकि 100% श्योर कुछ भी नहीं होता है, उसके थोड़ा नीचे आई, ठीक है। बट इन लेवल्स को कैसे हम यूज़ करेंगे, फिर दिन में मैंने ये लेवल दिया था एक, ये भी याद होगा। अभी ये लेवल कैसे मैंने लगाए थे वो मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा, और कैसे इनको ट्रेड करना, मेन फोकस हमारा ही रहेगा, इनको ट्रेड कैसे करना होता है। लेवल लगाना कोई बड़ी बात नहीं, वो लगा सकता है कोई भी, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये वाला कैसे लगाए थे मैं बताऊंगा। बाकी ये सब लो हाई ओपन हाई लो ही हैं ये, और कुछ भी नहीं है पिछले दिन के, बस सिंपल वही लेवल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं जब भी मैसेज डालता हूँ मैं ये कहता हूँ कि इस लेवल के ऊपर कोई भी बुल पैटर्न बनेगा तो आप यहाँ से बुल हो जाना है, बियर पैटर्न बनेगा तो बियर हो जाना है। यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इन लेवल्स को। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए मैं आज बता रहा हूँ आप लोग को, आगे आने वाले टाइम पे और जो बड़े टाइम फ्रेम पे भी इनको मैं बता दूंगा कैसे इन पे वो करना, आपको फाइंड आउट कैसे करने और वर्क कैसे करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये लेवल ऑलरेडी हमारे पास था। आप एक चीज़ सोचो, निफ्टी यहाँ पे खुली, आप खुलते ही यहाँ पे बाई किया होगा, कई सारे लोग यहाँ पे खुलते ही कॉल बाई किया होगा। क्यों? क्योंकि गैप अप है, चढ़ती हुई मार्केट है, उल्टा न्यूज़ जो है थोड़ी नेगेटिव थी, उसके बावजूद गैप अप ओपन हो रही है। एफआईज की आप बाइंग देखोगे ज़बरदस्त है। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये नीचे गिरनी चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ थी यहाँ पे गिरने की, वो ये लेवल था बस। सिर्फ इसी लेवल ने इसको गिराया है, ये समझ लो आप। तो ये लेवल से कितनी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, आपके सामने है रिजल्ट। अब इसको ट्रेड कैसे करना था आपने,
देखो मैं जब भी कोई लेवल देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि भाई बुल पैटर्न बने तो बुल, अदरवाइज बियर। ठीक है। अब मुझे कोई ये बताए कि इसके ऊपर कोई भी बुल पैटर्न बना है यहाँ पे। आप लोग वही सुन रहे हो, आप लोग आवाज़ दीजिए मेरे को, वही से बताइए कि भाई यहाँ पे कोई भी बुल पैटर्न ऊपर की ओर बना है? नहीं सर, कोई नहीं बना कोई नहीं सर। नहीं बना। सर, नहीं। तो हम यहाँ पे कोई भी एंट्री सी साइड नहीं ले सकते, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप जी देखो यहाँ सर। पे इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ भी हम एंट्री नहीं लेंगे। यदि आप इस इन इन चीज़ों पे क्यों काम करने लगोगे तो आप परफेक्ट परफेक्ट हो जाओगे, जैसे बार बार उसको देखोगे परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन हम यहाँ एंट्री यहाँ भी नहीं ले सकते। रीज़न एक और है, यदि मैं एंट्री यहाँ पे ले भी लेता हूँ सी साइड, तो मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे? नीचे में यहाँ सपोर्ट आ रहा है। तो अब मैं इसका वेट करूँगा। अभी ऊपर का तो हो गया क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका वेट करूँगा। इसका वेट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि जब भी कोई लेवल को इस तरह से कोई कैंडल सीधे ब्रेक कर रही है, तो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज यदि कर जाती है, तो वहाँ आप सीधे एंट्री ले लो पुट साइड में। इन लेवल्स पे काम करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब इस कैंडल ने क्या किया, इसने ब्रेक किया, डायरेक्ट दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एंट्री मारो। आप यहाँ पे एंट्री मारोगे आराम से, आपको यहाँ पे लगभग लगभग आप देख रहे हो कि 70, 30 और 90 पॉइंट यहाँ पे मिले इस लेवल तक। जो कितने इतने इंट्राडे में 90 पॉइंट लेना एक बहुत बड़ी बात है, कोई लेता भी नहीं है। यहाँ तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई भी होता तो 15-20 पॉइंट लेकर के निकल गया होता एक लोट में। बस इतना ही ले पाता है इंट्राडे ट्रेडर। ये हमने बहुत देखा है। कोई कितना भी धुरंधर मास्टर हो, कभी कभार लेगा, अदरवाइज बस 15 पॉइंट 20 पॉइंट। आज का जैसे लोट साइज के हिसाब से आप देखोगे तो 15-20-30 पॉइंट के, किसी किसी के तो 5 पॉइंट में हाथ कांपने लग जाते, प्रॉफिट ही नहीं लिया जाता उससे। तो इतने यदि आप इन लेवल पे इस तरह से वर्क कर रहे हो श्योर होकर के, तो आप इन पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रहता है इसमें? ये जो ब्रेकआउट कैंडल इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर में क्लोज करके कोई भी कैंडल स्टॉप लॉस हिट, आप बाहर हो जाओ। टारगेट आपके सामने ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या किया इसने, निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। पहली कैंडल ने नहीं किया, सपोर्ट लिया, दूसरी कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया इसको, तो अब ये होता है कि दूसरी कैंडल को ब्रेक करने के बाद जो तीसरी कैंडल यहाँ पे, ये पहली कैंडल इसको मानेंगे हम क्यों ब्रेकआउट इसने दिया है नीचे की ओर। इसके बाद कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रही है इमीडिएट तुरंत, तो ठीक है, आप वहाँ फिर से शॉर्ट मारो। अदरवाइज इसने जैसे ग्रीन कैंडल दे दी, ग्रीन कैंडल देने के बाद में ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर उठाए, तो आपकी एंट्री तो यहाँ पुट साइड बनी नहीं, अभी ये रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ रहा है। ऐसे मौके में रीटेस्ट करने के लिए जब आता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो इस एरिया में। अब ये एरिया एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर क्लोज का है। बड़ी कैंडल आई है, अच्छी वॉल्यूम के साथ में आई है, यहाँ पे आप इसको अपना स्टॉप लॉस, इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस हो रहा है आपका यहाँ पे। उसके बाद में आप देख रहे हो यदि आप इस एरिया में भी एंट्री करते हैं इसमें, हालांकि पहली कैंडल पे आपकी एंट्री बनती नहीं है इसमें, आप यहाँ वेट ही करते हो, रीटेस्ट किया, ऊपर तक गया, नीचे आ गया, आप इसमें एंट्री मार दो। दर्शन सर आप अभी थोड़ा लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जब भी आए आप यहाँ से सुन लीजिए, और फिर क्लास आपको ये सॉरी सर। मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे, फिर आप बाकी क्लास देख लेना, ठीक है। तो सॉरी सर फॉर लेट। कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि ये आप देख रहे हो एग्जैक्ट ये लेवल आ गया हमारे पास, ऑलरेडी दिन में ही ये लेवल था हमारे पास। भाई यहाँ तक तो कोई ट्रेड रख ही नहीं पाएगा, इस एरिया में कोई एंट्री कर रहा है तो मैं बता रहा हूँ वही 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेता है, आदमी बाहर हो जाता है। फिर इसने क्या किया यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, अब ये कैसे ढोगे आप देखो यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ बताया था एक चीज़ कि बुल पैटर्न बने तो बुल साइड, अदरवाइज बियर साइड। तो कभी भी जब मार्केट इस तरह से आ रहा है नीचे में, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इनडिसिसिव कैंडल बना है, ये वाला, ये हमारे लेवल के पास में बना है। एक तो सबसे पहले तो जो ब्रेकआउट कैंडल ये जो दी थी, यहाँ पे हमारी एंट्री है ही नहीं, हमारे फॉर्मूला ही नहीं है कि हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे पुट साइड। कईयों ने यहाँ भी शॉर्ट किया होगा और फंस गए होंगे, कि जिन्होंने पुट ली होगी वो मारे गए होंगे यहाँ पे बुरी तरह से, या कॉल शॉर्ट की होगी वो लोग फंस गए होंगे। लेकिन आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार के मेंबर हो, आप लोग यहाँ नहीं फंस सकते हो। आपको पता है कि मुझे दूसरी कैंडल का वेट करना होता है। दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई है, यहाँ ऊपर हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है। इसके बाद से ये गिरने के बाद से पहला रेजिस्टेंस ये था हमारा, हम इसी को अभी मार्क करके रखा हो, हमने कोई यहाँ पे चेंज नहीं किया है।
उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे एक बुल पैटर्न यहाँ पे बना है, यहाँ पे एक बुल पैटर्न फॉर्म हुआ है। गिरती हुई मार्केट में इस तरह से कभी भी जब भी अपने सपोर्ट के पास में कोई भी ऐसा बुल पैटर्न बनता है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अब यही चीज़ यहाँ पे भी है। आप कहोगे सर कि ये यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा ना ये, कि आप यहाँ पे क्यों कह रहे हो ये चीज़, यहाँ पे क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये तो ऊपर नहीं गया इसलिए आपने इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया आपने, क्योंकि ये चार्ट तो उतना ही इतना ही होता आपके पास उस समय, तो ये ऐसे रहता, ये चार्ट ऐसे होता। तो इसमें एक चीज़ और है, देखो ऐसे नहीं करना होता कभी भी। कभी भी जब इस तरह से बुल पैटर्न तो बन गया, ठीक है, मैं एग्जैक्ट में इतना परफेक्ट हूँ कि यहाँ एंट्री ले सकता हूँ तो मैं एंट्री ले लूँगा। दूसरी बात ये है कि ब्रेकआउट नीचे की ओर दिया तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ये हो सकता है। मैं यहाँ पे इसलिए कंफर्म हूँ कि यदि ऐसी जगह में बुल पैटर्न बनाया तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये अब ऊपर और जाएगा। यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ नॉर्मल आपकी ट्रेड चल रही है, इसलिए आप यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप यदि यहाँ पे एंट्री करते भी हो, क्योंकि यहाँ सेम पैटर्न बना है, गिरती हुई मार्केट में बना है, और देखो पैटर्न की मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल बना है, उसके ऊपर में दूसरी कैंडल ने क्लोज दिया, यहाँ पे एंट्री बनती है। सेम चीज़ यहाँ हुई है, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, इनके ऊपर में कैंडल ने क्लोज दी है, बट ये लेवल के नीचे था तो इस कैंडल ने क्लोज दी, यहाँ परफेक्ट हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे, और हम इसको राइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे, अब ये तो हो गया, मैंने मान लिया, ठीक है, एंट्री यहाँ नहीं लूँगा मैं। इससे पहला स्विंग हाई कौन सा है, ये जो लो है अभी, स्विंग हाई स्विंग लो मैंने बताया कैसे मार्क करते हैं। इससे पहला स्विंग हाई ये है, ये वाला, मैं इसको क्लोन करके इस लाइन को मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये देखो, ये है पिछला स्विंग हाई, सॉरी इसको उठा के लाते हैं यहाँ, ये। अब ये क्या हुआ कि इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ब्रेक करने के बाद में यहाँ आप देख रहे हो कि एक स्विंग लो ये बन गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे ही ढूंढने होंगे आपको, ये परफेक्ट वाले ऐसे नहीं मिलेंगे ऐसे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में ये यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 बार यहाँ पे टच कर रहा है, बार बार यहाँ आ रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक तरह से ये क्या हुआ, रीटेस्ट हो गया। आप रीटेस्ट पे एंट्री लोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फॉर्म चेंज हो गया, इसका फॉर्मेशन चेंज हो गया। अभी कैसे फॉर्मेशन चेंज हुआ कि फॉर्मेशन, आप देखो यहाँ पे एक पहले ये क्या कर रहा था, ये लो बनाया, दूसरा लो यहाँ बनाया, तीसरा लो यहाँ बनाया, चौथा लो यहाँ बनाया, एक के बाद एक लो नीचे बनाते हुए मार्केट चल रहा है। मतलब इसका फॉर्मेशन अब मार्केट का जो है वो डाउन साइड का है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एक लो ये बनाया है, उसके बाद में दूसरा लो इस एरिया में बना रहा है, तीसरा लो यहाँ पे बना रहा है। तो मार्केट का फॉर्मेशन यहाँ से चेंज हो गया, चेंज होते ही आप एंट्री ठोक दो। फॉर्मेशन चेंज का वेट कर लो यहाँ पे, एग्जैक्ट तुरंत उसी से मत लो आप एंट्री। फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, ऐसे सपोर्ट के एरिया में ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको देखने के लिए, कि जब इस तरह से पूरा फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड का है तो अब ये आपको ये वाली स्ट्रेटजी यहाँ यूज करो आप, कि यहाँ सपोर्ट तो है और यहाँ पे पैटर्न भी ठीक ठाक बन गया, लेकिन तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पे। किसी दिन होगा कि यहाँ पैटर्न नहीं मिलेगा, ये कैंडल एक क्लोज की, दूसरी कैंडल को आप वेट करेंगे, इसके अंदर में क्लोज करगी, वहीं पे वैसे आपकी एंट्री बन जाती है। लेकिन आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन चेंज होने का वेट करेंगे यहाँ पे। जैसे स्टॉक का फॉर्मेशन, स्टॉक इंडेक्स जो भी है, चार्ट का फॉर्मेशन जैसे चेंज हुआ, आप वहाँ एंट्री आराम से लो, अपना टारगेट अचीव करो। ठीक है, ये वाला लेवल कहाँ से आया था, ये वाला, ये रेड लाइन मैंने बोला था इसके नीचे शॉर्ट करना, उसके नीचे, उससे पहले मत करना आप। ये लेवल आया था मेरा यही ये स्विंग लो जो बना था, मैंने इसी के हिसाब से लगाया था इसको। ऊपर में ये था, अब देखो यहाँ ऊपर में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो मैं अभी बात कर रहा था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ऊपर क्लोज कर दिया, दूसरी कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, लेकिन फॉर्मेशन जो है चेंज नहीं हुआ नीचे की ओर। मैं इसलिए इसको दिया था ये लेवल, कि जैसे ये कैंडल क्लोज कर दी तो हो सकता है दूसरी कैंडल यहाँ करे, तीसरी यहाँ क्लोज कर जाए, तो ये बड़ा टारगेट हमें मिल जाता। इसलिए मैंने इसको बोला था कि भाई इसके नीचे आए तो ही शॉर्ट करना आप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे दिन में जाकर के यहाँ नीचे में शॉर्ट किया, यहाँ पे नीचे में आया और उसके बाद आप देख रहे हो नीचे क्लोज करके आए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो ये लेवल काम जो आपके करेंगे वो इस तरह से इनको आपको यूज़ करना है। ये जो फॉर्मेशन अब ये यहाँ भी बनाया, देखो यहाँ पे, इसको ट्रेडिशनल भाषा में यदि आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं इनको। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। नीचे में एक छोटी कैंडल बन जाए, मतलब इंडिसिसिव कैंडल बन जाए, उसके ऊपर में गिरती हुई मार्केट में कोई बड़ी कैंडल बन जाए, तो वहाँ पे हम मॉर्निंग स्टार मतलब कि ऊपर की ओर जाने के चांस, इवनिंग स्टार मतलब नीचे की ओर जाने का चांस, देसी भाषा में ऐसे समझो आप। ठीक है, नाम इनके मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट वो काफ़ी बार उनको देखा हुआ तो मुझे याद रह गया नाम। अदरवाइज फॉर्मेशन पहचान लेता हूँ कि क्या बन रहा है, उसका नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये चीज़ यहाँ भी बनी है, बट यहाँ हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं।
नीचे बनेगा कहीं सपोर्ट पे बनेगा तो ही करेंगे, गिरती हुई मार्केट में बनेगा तब करेंगे, सपोर्ट पे भी नहीं, गिरती हुई मार्केट में जब बनेगा, क्योंकि सपोर्ट तो कहीं भी बना जाएगा मार्केट, तो वहाँ पे हम इसको करेंगे। यदि हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट, अब जैसे यहाँ पे सपोर्ट था हमारे पास, यहाँ हमने वेट कर लिया, अदरवाइज हम यहाँ भी बना दिया इसने फॉर्मेशन, बस यही है, ये जो मतलब पैटर्न तो बना बट ये फॉर्मेशन चेंज नहीं किया, इसलिए हमने एंट्री नहीं ली, अदरवाइज हम यहाँ इसके ऊपर क्लोज कर जाता, ये स्विंग आएगी ऊपर में, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाते, हम एंट्री ले लेते, ये टारगेट आ जाता हमारा, ये था सिंपल। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपकी इंट्राडे की बात। लेवल कैसे निकालने थे ये मैंने पूरे के पूरे हाई लो और क्लोज ही मार्क किए हुए हैं, आप इन लेवल को देख सकते हैं, कोई पिछले दिन का हाई है, कोई वीक का हाई है, कोई वीक का लो है, बस वही है इनमें, और कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। बट ये चीज़ें मैं एक्चुअली इसलिए नहीं बताना चाहता था सभी को कि कुछ चीज़ें बता दी जाती तो फिर वो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब अब ये अब से पहले ये लेवल सारे काम कर रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन सा तरीका है, मेरे पास मैसेज डाला कहीं सर ये लेवल कैसे निकाले, लेकिन यही चीज़ें मैं बता दूंगा तो वो आपके दिमाग से चली जाएगी, हो सकता है आपको बहुत पहले से पता थी, आप उस पर काम ही नहीं करोगे, बट ये काम करता है, और मैं इसी फॉर्मेट पे आपको अगले आने वाले काफ़ी दिन तक जो वीडियोस हमारे मिलेंगे वो इन्हीं फॉर्मेट पे मिलेंगे, और यही फॉर्मेट के ऊपर पे कैसे काम करते हैं मैं अपडेट भी आप लोग को दिया करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनमें काम सर एक बार रिपीट सर एक बार रिपीट करेंगे ये लेवल्स का, मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, हालांकि ये मैंने जी। पहले भी नहीं बताया, आप अभी जैसे अभी आए हैं तो पहले भी मैंने नहीं बता रखा, लेकिन ये जो लेवल है आप देखोगे यहाँ पे ओके। निफ्टी में एक चीज़ और आप लोग को अभी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप लोग याद रखना, कोई यदि मैं भूल जाऊँ तो मतलब क्लास क्लोज करने से जी पहले सर। उसको भी हम इसी में शामिल कर देंगे। ये जो लेवल है ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे पिछले दिन के हाई लो हैं ये सब, जैसे इस कैंडल ये पिछले दिन का है, इसका मैंने लो मार्क कर रखा है, इसका हाई मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे वीकली पे आ जी जाओ, सर। तो वीकली पे आपको कुछ हाई और लो मिल जाएंगे इनके मार्क किए हुए, ये जैसे ये कर रखा है मैंने यहाँ पे, ये तो चलो अभी लेटेस्ट है, पिछले पिछले वीक का ये हाई ये मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये लेवल वहीं से सारे निकले हैं, सारे के सारे, इनमें कोई कुछ नया कुछ ऐसा नहीं है। ओके सर। ठीक है, बाकी परफेक्ट इसमें कैसे लेवल 1 to 1 मैं आपको बता दूंगा कैसे ड्रॉ करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये सिर्फ इतना जान लीजिए कि इन लेवल्स को कैसे काम करते, लेवल आपको मैं दे ही दिया करूँगा, चार्ट में पोस्ट करता रहता हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। अब वो चीज़ जो मैं बोल रहा था कि मैं भूल नहीं जाऊँ वो और मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो आप बता देना, अदरवाइज क्लास हम यहाँ पे एंड कर देंगे अभी। ठीक है, आने वाले टाइम पे और भी क्लासेस जी करते सर। रहेंगे बीच बीच में जब जो मूड बनेगा, क्योंकि अब मेरा कोर्स वाली क्लासेस भी चल रही हैं, तो अमरजीत भाई जो अपने हैं इसमें वो उस कोर्स में भी हैं जो मैं चला रहा हूँ, तो वहाँ भी मुझे करना होता है, तो इनको भी पिछली बार मैं नहीं दे पाया क्लास, अब की बार देखता हूँ संडे को इनके लिए करते हैं, और फिर आप लोग के लिए जो है यूट्यूब वाले जो फ्री की क्लासेस हैं वो फिर किसी दिन फिर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो मैंने दिन में एक और मैसेज डाला था कि आवरली निफ्टी में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है हावरली टाइम फ्रेम पे, आप लोगों ने देखा होगा। देखो ये चीज़ें अब आपके पास वही बात आती है, मटेरियल बहुत सारा हो जाता है, लेकिन काम कौन सा करेगा, किस पे हम काम करें, ये कन्फ्यूजन रहता है, तो जो एक सेटअप है उसको पकड़ लो, आप उसी पे काम करते रहो, वो चीज़ें सभी स्टॉक में ढूंढोगे आपकी बन जाएंगी। अब आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बना है, ये देखो ये कैंडल देख रहे हो, नीचे गिर रहा है, ये कैंडल देख रहे हो, इसके ऊपर में ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे आराम से आपको 100 पॉइंट मिले हैं यहाँ से, लेकिन अब बात वो आती है कि इसमें फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ हमारा, ये बात बिल्कुल सही, फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ आपका, लेकिन आप यदि एक्सपर्ट हो इस चीज़ को ढूंढने में तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ यही ढूंढ करके, आप इसका स्कैनर भी जैसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, सब कुछ जो भी मन में डाउट आता है गूगल मार देना आजकल, वहीं से मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक फॉर्मिंग क्या बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, 1 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम, ऐसे करके सर्च करोगे आपके पास आ जाएगी लिस्ट, उसमें ढूंढ लो आप आराम से, गिरते हुए मार्केट में बन रहा है, अच्छा काम किया, यहाँ पे क्लोज दिया, एंट्री मारो, 100 पॉइंट लो, 100 पॉइंट लेता भी नहीं कोई, 20 पॉइंट लिए, 30 पॉइंट लिए, बाहर हो गए, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से आया नीचे गिरा, ये देखो यहाँ क्लोज किया, बढ़िया आपको टारगेट मिला है, तो ये आप चीज़ें इनमें ढूंढ सकते हो, इवनिंग स्टार बनेगा ऊपर में बन जाएगा आपका, ये नाम पे मत जाना, फॉर्मेशन सीख लेना बस, नाम वो इवनिंग स्टार है या मॉर्निंग स्टार है क्या है, उस पर थोड़ा कम ध्यान देना, और वो सिर्फ ये देखना कि कैसे बनते हैं, ये चीज़ें ऊपर की ओर बन जाएंगी तो आपका जो है मार्केट डाउन साइड में आने लग जाएगी। देखो मैं दिखाता हूँ वीकली के ऊपर, देखो आप, मैंने अपडेट भी किया था यूट्यूब में, अपना जो डेली में वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैंने बताया था कि ये पैटर्न बहुत ही खतरनाक बना है निफ्टी में, ये मैंने बताया था, इसके नीचे क्लोज कर गया तो फिर निफ्टी गई, और वही हुआ, हालांकि गई न्यूज़ से ही, अब वो किस वजह से गई हम उस पर नहीं जाएंगे, हम तो ये देख रहे हैं पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ ये क्लोज किया, इसके नीचे में ये कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद देख रहे हो 1000 पॉइंट गिराउट हो गई यहाँ से,
फिर जब ये कंप्लीट होगा तो मैंने बता दिया था इसने अपना काम कर दिया। अब इसको मत यूज़ करना, आप इस दिन के लिए हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ फिर से बन गई है। ये देखो ये कैंडल ही भाई इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, ये इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है सारी ये, तो ये वाली ऐसी क्यों बना दी वीकली कैंडल अब की बार? ये फिर से वही पैटर्न आ गया इसमें। अब फिर ये खतरनाक सिचुएशन में चलेगी, निफ्टी डेंजर सिचुएशन में आ गई अभी फिर से। अब इसके नीचे यदि क्लोज कर गया यहाँ पे इस लाइन के नीचे, जो कि हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला लेवल ये, अब इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे आ गया नीचे में लो इसका, क्योंकि ये कैंडल फॉर्म हो चुकी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा और इसको यहाँ लगा लूँगा। डेली के हम बाद में निकाल लेंगे, इनको डिलीट कर देते हैं बीच वाले, क्योंकि नए बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे यदि क्लोज कर गई वीकली तो ध्यान रखना आप, निफ्टी अब की बार फिर इसको ब्रेक कर जाएगी इसको। अब यहाँ क्लोज नहीं करनी चाहिए बस। ये दुआ करो आप यदि मतलब बुल को ख़त्म नहीं करना चाहते हो, बुल रन को, तो यहाँ क्लोज किया, इसको 100% ब्रेक करेगा, देख लेना आप लोग। यहाँ से नहीं भी करेगा तो आप ऐसा करना, अपना एंट्री तो हम यहाँ बना सकते हो आप डाउन साइड में। जैसे क्लोज कर जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, आप वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो हैजेज हैं वो कर सकते हो। फ्यूचर शॉर्ट करके एट द मनी की पुट शॉर्ट कर दो, इस तरह से आप फ्यूचर शॉर्ट कर दो, एक डीप आईटीएम की पुट बाई कर लो, सॉरी कॉल बाई कर लो, वो वाइस वर्सा उसको ऊपर आगे पीछे आप कर सकते हो उनको। कोई दूर की और कॉल शॉर्ट कर लो, साथ में हैज बना सकते हो। कई सारी हैज हैं, परफेक्ट हैज मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे वीडियो मैंने पहले बनाए, कोई करना चाहे तो मैं बता दूंगा कैसे करने होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के लिए कैसे करें, छोटे टाइम फ्रेम के लिए कैसे करें। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हो गया एक पुट आप दूर की बाई कर लो, उससे 200 पॉइंट दूर की एक पुट शॉर्ट कर दो, वहीं पैसे बन जाएगा आपका आराम से। या एक कॉल शॉर्ट कर दो, उसके बाद दूर की पुट बाई कर लो, उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा। सिंपल चीज़ें हैं, इनसे आप पैसे आप आराम से बना सकते हो। आज की क्लास में इतना ही था। ये चीज़ें देखते हैं अभी आगे काम करेगी कि नहीं करेगी, या क्लोज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सारे जो पैटर्न 100% तो कोई भी वर्क नहीं करता। 100% वर्क करता तो आज सारे ट्रेडर जो है प्रॉफिट में होते। तो अब की बार यहाँ काम किया तो मुझे लगता है यहाँ भी करना चाहिए, देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। आज के क्लास में इतना ही था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग रख सकते हो, 1 बाय 1 आप बता दीजिए और मैं आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ करता हूँ। अमरजीत सर बताइए, कोई बात हो तो बताइए। नहीं सर, समझ में आ गया। अभी कुछ दिन देखते हैं ट्राई कीजिए, देखिए उनको लेवल को ना, फिर। काम करेंगे सर वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, ओके। ये ओम राज पुरोहित जी आप? हेलो हाँ जी। सर, अभी ये जो वीकली कैंडल बनी है, इसके नीचे पूरा वीक अपन इंतजार करेंगे क्लोज होने का, या इसके लो के नीचे 1 डे सस्टेन कर जाएगा तो भी बियर हो जाएगा? देखो इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे हम दो टाइप के ट्रेडर हैं। एक वो हैं जो एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं, एक वो हैं जो कंजर्वेटिव हैं, थोड़ा सा वो देखना चाहते नहीं, मतलब 100% श्योर हो जाएगा तभी काम करूँगा। आप सर इनको यदि सही मैं भाषा में बताऊँ आपको, तो आप सिर्फ 2 दिन का वेट करके भी इसमें एंट्री ले सकते हो। यदि 2 कैंडल 1 बाय 1 इसके नीचे में क्लोज करके, तो पूरा वीक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आपका यही दिखाता है कि अब ये स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार है, या ये कोई भी इंडेक्स है वो नीचे जाने के लिए तैयार है। आप 2 क्लोजिंग 1 बाय 1 देख लीजिएगा इसके नीचे, फिर इस एरिया में मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, आप वहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो। दोनों तरह से एंट्री बना सकते हो, या आप पूरा वीक का भी वेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इसका आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? ओके, अच्छा जी जी ठीक है। तो अभी क्लास एंड करें हम लोग? जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। धन्यवाद।